औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, नवाए शरफ STD पेज और ओके न्यूज़ TV से मैं हूँ आपका मेज़बान राना साहिद इकबाल। हम मुख्तलिफ मुल्की इशूज़, सियासी हालात, सियासी व समाजी शख्सियात के इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में जो भी कौमी त्यौहार हैं या अहम वाक़यात हैं, हम उनके हवाले से नई नस्ल को आगाह करने के लिए अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आज का दिन, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 और 7 सितंबर पाकिस्तान की तारीख में एक अहम और यादगार दिन है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने मकार दुश्मन के दांत खट्टे किए, उनको इबरतनाक तरीके से शिकस्त दी और पाक फिदाइया ने पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी तारीख रकम की जिसको आज तक दुनिया के अंदर उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका। नाज़रीन, 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसलत की तो पाक फिजाइया ने उसका भरपूर जवाब दिया और 6 सितंबर के बाद 7 सितंबर की सुबह सरगोदा एयरबेस पर पाक फिजाइया का एक जहाज तैयार खड़ा हुआ था जिसमें मोहम्मद महमूद आलम, जो पाकिस्तानी तारीख में, पाक फिजाइया की तारीख में MM आलम के नाम से मशहूर हुए और वो पाकिस्तान के फिजाइया में वो कौमी हीरो हैं। उन्होंने अपनी वफात से चंद रोज पहले एक अखबार को इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि मैं जहाज में अलग सुबह तैयार अलर्ट बैठा हुआ था कि अचानक मेरी आंख लग गई और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे जहाज पर दस्तक दी है, जिस पर मेरी आंख खुली और मैं फौरन अपना जहाज लेकर उड़ा और मैंने अपने ही एयरबेस के गिर चक्कर लगाए तो मुझे अचानक 2 जहाज नजर आए जो जरा नीची प्रवास पर थे और मैंने देख लिया कि ये दुश्मन के हंटर तैयारे हैं, जो जंगी तैयारे हैं। मैंने फौरन उनका निशाना बांधा और एक के बाद दूसरा जहाज जो दुश्मन का था वो मार गिराया और फिर मैं तेजी के साथ दरिया चनाब की तरफ निकला तो रास्ते में मुझे दरिया चनाब के किनारे 2 और जहाज नजर आए। मैंने उनको भी निशाना बांधा और वो भी मार गिराए। इसी दौरान मुझे एक और जहाज बिल्कुल दरख्तों के नीची प्रवास पर, दरख्तों के साथ नीची प्रवास पर नजर आया। मैंने उसको भी निशाना बांधा है तो वो भी मार गिराया। तो पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में ये वाकया अनमोल वाकया है कि दुनिया की तारीख में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पाकिस्तानी पायलट ने 30 सेकंड में दुश्मन के 4 जहाज मार गिराए और अगले 30 सेकंड में एक और जहाज मार गिराया। इस तरह 1 मिनट में 5 जहाज मार गिराए। नाज़रीन, 7 सितंबर सरगोदा की तारीख में एक अहम दिन है, पाकिस्तान की तारीख में एक अहम तरीन दिन है कि सरगोदा के शहरियों ने अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना होकर दुश्मन का मुकाबला किया। वो पूरी तरह डटे रहे, उन्हें किसी लम्हा खौफ नहीं आया और यहाँ के शहरी बाहर सड़कों पर निकल आए और दुश्मन के साथ जो जंग थी उन्होंने उसको देखा और मुकाबला किया और किसी तरह भी उनके ऊपर खौफ मुसलत नहीं था जंग वाला और उनका जज्बा जो था वो दिदरी था और कलमा ला इलाहा के जो नारे थे वो बुलंद हो रहे थे। और जब भी कोई दुश्मन का जहाज गिरता या दुश्मन हमला करता कहीं पे कोई बम गिरता तो हमारे जो शहरी थे वो भागकर वहां पहुंचते और पूरी जो जज्बा ईमानी था उसका मुजाहरा करते। तो नाजरीन, 7 सितंबर को पाक फिजाइया के साथ मिलकर सरगोदा के शाहीनों ने जिस तरह दुश्मन का मुकाबला किया तो सरगोदा को हलाल इस्तिकलाल से नवाजा गया। ये उस वक्त 2 इजाज़त मिले, एक सियालकोट को और दूसरा सरगोदा को, इस बात के इतराफ में कि सरगोदा के शहरियों ने अपनी पाक फिजाइया के शाना बशाना होकर जंग लड़ी है, जुर्रत का मुजाहरा किया है और सरगोदा के शहरियों को शाहीन का खताम मिला, इज़्ज़त मिला, जिसकी वजह से सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। नाज़रीन, ये जो 7 सितंबर का हमला था ये दुश्मन ने बड़ी चाल के साथ किया। उसने अलग सुबह, अभी सूरज की किरणें नहीं निकली थी कि उसने हमला किया और ये हमारी पाक फिजाइया की, हमारे MM आलम कौमी हीरो की ये छठी हिस्स थी। उनको अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियत दी हुई थी कि वो निकले और उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, वरना दुश्मन हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करता। दुश्मन ने हलवाड़ा से ये जहाज उड़ाए और पाकिस्तान पर चुपके से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया। नाज़रीन, सरगोदा की तारीख में, फिजाइया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में MM आलम का नाम हमेशा रोशन रहेगा, जिंदा रहेगा और सरगोदा के शहरियों ने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और रहती दुनिया तक सरगोदा का नाम बहादुर शहरियों की फहरिस्त में लिखा गया है और लिखा रहेगा। और नाज़रीन, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जब दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया 1965 में तो उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के पास 164 जंगी तैयारे थे
और दुश्मन के पास 365 जंगी त्यारे थे, लेकिन पाकिस्तान की जो फिजाइया थी और पाकिस्तान के जो शहरी थे, उनका जोश वलवला और जज्बा ईमानी इस कदर बुलंद था कि उन्होंने दुश्मन की ताकत को, उसकी बर्तरी को, जंगी बर्तरी को खातर में नहीं लाए और भरपूर मुकाबला किया। और 6 सितंबर को शुरू होने वाली जंग 7 सितंबर को खत्म हो गई। चूंकि दुश्मन इस कदर खौफजदा हुआ, उसे समझ आ गई थी कि पाकिस्तान की फिजाई का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और नाज़रीन, आपने ये भी देखा कि अभी 3-1 साल पहले जब अभिनंदन ने अपना जहाज लेके पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ और उसने पाकिस्तान पर हमला की कोशिश की, पाकिस्तान की जो फिजाई की खिलाफ वर्जी की, तो पाकिस्तान ने जिस तरह उसका मुकाबला किया, हमारे पायलट हसन सिद्दीकी ने उसका मुकाबला किया और वो जहाज मार गिराया और अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। तो नाज़रीन, इससे ये साबित होता है कि हमारा जो 1965 का जज्बा है, हमारी जो पाक फिजाई की तरबियत है, उसमें कमी नहीं आई, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस तरह जिस तरह हमने अभिनंदन को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान ने जिस तरह बर्तरी का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया ने, वो चूंकि इतने सख्त हालात थे कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत बहुत ज्यादा बर्तरी का मुजाहरा कर रहा था हर मुहाज पे, चाहे वो खारजी थे, चाहे वो दिफाई थे या जिस लिहाज से भी थे। लेकिन पाकिस्तानी पायलट ने एक ही वार में दुश्मन का जहाज मार गिरा के पायलट को गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक बड़ी फौजी ताकत है, पाकिस्तान की फिजाइया बहुत बड़ी ताकत है और अल्लाह का इस पर खास एहसान है। दुश्मन खा कितना भी ताकतवर हो, कितना भी मक्कार हो, कितना भी अय्यार हो, पाक फिजाइया इसका मुकाबला कर सकती है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी फौज का ये जज्बा है और सरगोदा के शहरियों का ये जज्बा है कि हम इंशाअल्लाह ताला हिलाल इस्तिकलाल की लाज भी रखेंगे और पाकिस्तान की फिजाइया को जब भी जरूरत होगी हम उसकी शाना बशाना होंगे और हमारी पाक फिजाइया दुश्मन का भरपूर मुकाबला करेगी। नाजरीन, ये वो बातें हैं जो हमारी नई नस्ल को इल्म होना चाहिए कि किस तरह हमारी पाक फौज ने, किस तरह हमारे हीरोज ने मुकाबला किया, उस वक्त क्या हालात थे। इसी गुफ्तगू के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह हम आइंदा प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे।